मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे रेजोनेंस होने के चौथे कंडीशन के बारे में। तो चौथा कंडीशन क्या है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड्स में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो चौथे कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। चौथा कंडीशन है रेजोनेंस होने का पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल। यदि किसी कंपाउंड्स में पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे उसमें रेजोनेंस होगा। जैसे पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल, यह यूनिट इलेक्ट्रॉन है। यूनिट इलेक्ट्रॉन के मॉडल में फ्री रेडिकल। यदि किसी कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल हो तो हम कहेंगे कि उस कंपाउंड्स में रेजोनेंस होने वाला है। फ्री रेडिकल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। इट मीन द एटम्स और ग्रुप ऑफ द एटम्स हैविंग यूनिट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन एटम है, इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया तो बोलेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ग्रुप ऑफ द एटम, सपोज दैट हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया तो बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। तो रेडिकल क्या होता है कि एटम्स हो या ग्रुप ऑफ द एटम्स हो, यदि उसके यूनिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किया गया हो तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो यदि किसी कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और फ्री रेडिकल हो तो हम बोलेंगे उस कंपाउंड में रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। CH2 के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मींस दिस इज द फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं एलाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? एलाइल फ्री या एलाइल रेडिकल बोलते हैं। एलाइल रेडिकल इसको बोलते हैं बच्चों एलाइल रेडिकल। एलाइल रेडिकल में रेजोनेंस कैसे होगा? यहाँ पे देखेंगे यह डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है और यहाँ पे सिग्मा है और रेडिकल है। तो पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, रेडिकल हो तो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है और रेडिकल है। इसका मतलब कि यह स्ट्रक्चर में यह रूल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, कैसे होगा? रेजोनेंस का जो साइड है वो ऐसे दोनों साइड में हम एरो दिखाते हैं। दोनों साइड में एरो दिखाने का मतलब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है तो रेडिकल के प्रेजेंट से रेडिकल यदि प्रेजेंट है तो रेडिकल के प्रेजेंट होने पर जो पाई बॉन्ड है इसका होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारे पास ए सिंगल बॉन्ड ए है और यहाँ पे ए सिंगल बॉन्ड ए है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है बच्चों कि ये दोनों एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे बच जाता है ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और प्लस इस ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बोलेंगे ए फ्री रेडिकल, क्योंकि ए के पास यूनिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसी को बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। मतलब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के पास इक्वली डिवाइडेड हो जाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। तो फ्री रेडिकल के प्रेजेंट होने से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन देखो सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पाई वीक होता है तो वीक बॉन्ड को ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इस कार्बन पे और इस कार्बन पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पे CH2 यहाँ पे बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिखा देंगे। और ये डबल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2, ठीक है। और फ्री रेडिकल यदि प्रेजेंट है बच्चों तो वह ज़्यादा अनस्टेबल होता है। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और यह ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और यह एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ठीक है। तो हमारा जो बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस कारण किया जाएगा एक यूनिट इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल। तो यहाँ पे एलाइल रेडिकल में जब हम रेजोनेंस देखेंगे तो एलाइल रेडिकल का रेजोनेंस होगा बच्चों, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा एक और यह एक बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, रेडिकल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने से हमारा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्टेन होगा। अब यह दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन हमको क्या ड्रॉ करना है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड खींचना है। तो हाइब्रिड खींचने का तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे खींचते हैं। CH2 यहाँ पे है तो CH2 लिख दो, डबल बॉन्ड को दिखाते नहीं है, सिंगल बॉन्ड हमेशा लिखते हैं। उसके बाद CH है तो यहाँ पे CH लिखेंगे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे CH2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी देखेंगे बच्चों कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच पाई बॉन्ड को हम दिखाएंगे डॉट डॉट से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करेंगे तो पाई बॉन्ड को देखेंगे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पाई बॉन्ड को डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पे डॉट डॉट होगी, यहाँ पे भी डॉट डॉट हो गया। इस कार्बन के ऊपर रेडिकल प्रेजेंट है तो यहाँ पे पार्शियली रेडिकल दिखाना होता है, और इस कार्बन पे भी रेडिकल प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी पार्शियली रेडिकल दिखाना होता है। तो यह कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल रेडिकल। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, यह रियल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। ओके, तो चौथा कंडीशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि चौथा कंडीशन क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि किसी कंपाउंड्स में रेजोनेंस होगा। चौथा कंडीशन क्या है बच्चों? पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। यदि यह कंडीशन किसी कंपाउंड्स में देखने को मिल रहा है तो कहेंगे उसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।